बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का चैप्टर 2.5। चैप्टर 2.5 जो है, इनको हम सर्व समीकरणों के द्वारा हल करेंगे। सर्व समीकरण कौन सी सर्व समीकरण? बीजगणितीय सर्व समीकरण। ये सर्व समीकरण आपको याद करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 2.5 में प्रत्येक सवाल को हम सर्व समीकरणों द्वारा ही हल करेंगे। तो देखिए, पहली सर्व समीकरण क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी सर्व समीकरण सेम है, केवल यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है। यानी आप एक याद करोगे तो दूसरी अपने आप ही इसके अनुसार आ जाएगी। चाहे फर्स्ट और थर्ड वर्क होइए, केवल बीच का चिन्ह चेंज हो गया। इसी प्रकार थर्ड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि बीच में चिन्ह दोनों तरफ स्क्वायर हो, एक बार दोनों को प्लस में एक बार दोनों को माइनस में। यहाँ पर देखिए x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर a प्लस बी आ जाएगा, साथ में x आ जाएगा और a इंटू बी, फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, फिर 2ab फिर 2bc फिर 2ac। इसी प्रकार a प्लस बी का क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। माइनस वाला है यानी इसमें b माइनस का आएगा। देखो यहाँ माइनस का आ रहा है, फिर यहाँ माइनस का b प्लस हो जाएगा, प्लस आ रहा है, फिर ये माइनस b का क्यूब माइनस b क्यूब हो जाएगा। यानी सूत्र यही है, केवल b की जगह पे आ रहा है माइनस b। फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इसी से बना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, ये दोनों क्यूब हटा देंगे तो a प्लस बी और अंदर ही आएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार ये वाला फॉर्मूला जाएगा। 10वां फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, ये फॉर्मूला है। फिर अगर इसको a प्लस बी प्लस सी को 0 मान लें तो सारा 0 हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसे लेंगे तो 3ab। तो ये हो गए अपने बीजगणितीय सर्व समीकरण। तो 9th के स्तर तक हम इनको याद करते हैं ताकि इनको हम सवालों में काम ले सके। ठीक है, अब हम इसके सवाल करेंगे प्रश्नावली 2.5 के। तो देखना 2.5 के सवाल हम कैसे करेंगे इन सर्व समीकरणों की सहायता से। ठीक है, तो इनको मिटा रहा हूं मैं, अब इसके सवाल करेंगे। पहला सवाल देखना आप, इसका फर्स्ट है, पहले में 5 सवाल है। फर्स्ट का फर्स्ट है, लिखा है फर्स्ट में कि सर्व समीकरणों का प्रयोग करके, सर्व समीकरणों का प्रयोग करके, सर्व समीकरणों का प्रयोग करके गुणनखंड कीजिए निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। अब निम्नलिखित फर्स्ट में लिखा है x प्लस 4 और x प्लस 10। सेकंड में है, सेकंड लिखा है x प्लस 8 और x माइनस 10, x प्लस 8 और x माइनस 10। थर्ड है, थर्ड में y स्क्वायर माइनस थर्ड में 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। फिर फोर्थ में है y स्क्वायर प्लस 3y2 और y स्क्वायर माइनस 3y2। फिफ्थ में 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। ये पहले सवाल में आपको 5 सवाल दे रखे हैं,
तो इन 5 सवालों को कैसे करेंगे वो देखना। फर्स्ट का फर्स्ट, पहला सवाल है x+4 और x+10। सर्व समीकरण कौन सी काम में लेंगे वो आपको ध्यान से समझनी है। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं x+a और x+b इक्वल टू x² a+b x+ab। ये मैंने आपको लिखा ही अभी। तो जहां x है वहां तो x बढ़ेंगे सही, लेकिन जहां पर a और b लिखा है, a का मान 4 और b का मान 10, जहां a लिखा है वहां 4 बढ़ देंगे, जहां b लिखा है वहां पे 10 इसमें बढ़ेंगे। तो x² प्लस 4, b लिखा है वहां पे 10, x का x, a लिखा है वहां पे 4, बीच में कोई चिन्ह नहीं है और b का मान 10। x² 10 और कितना आएगा 14x और ये 40। ये हो गया आपका पहले का पहला सवाल। अब देखना पहले का दूसरा आप कर ही लोगे, a की जगह पे 8 और b की जगह -10। मैं कर रहा हूं सवाल नंबर तीसरा। 3x+4 3x - 5, सूत्र यही काम आएगा। इसमें जहाँ x लिखा है वहां 3x आ जाएगा, जहाँ a लिखा है वहां 4 आ जाएगा, जहाँ b लिखा है -5 आ जाएगा, इसमें भरेंगे। तो x की जगह क्या आएगा 3x, तो मैं लिखूंगा 3x का होल स्क्वायर। देखो x² आया वहां 3x लिख दिया, प्लस जहाँ a लिखा है वहां पर आएगा 4, प्लस जहाँ b लिखा है वहां -5, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इंटू जहाँ x लिखा है वहां पे 3x, प्लस a का मान वही 4, b का मान -5, इक्वल टू आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9x², घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस का होना हो जाएगा 3x और माइनस का 20 इक्वल टू 9x² -3x -20। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से फोर्थ करेंगे इसका। फोर्थ है y² प्लस 3y2 और y² - 3y2। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अभी मैंने लिखा है आपको, a+b और a - b इक्वल टू a² - b²। देखना a की जगह पे आ रहा है y² तो y², लेकिन यह स्क्वायर लग रहा है। फिर b की जगह पे आ रहा है 3y2 तो 3y2, सूत्र में स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा y4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले तो लिखाया 2.5 में सर्व समीकरण है, सर्व समीकरण आपको याद करनी है। फिर पहले सवाल में 5 सवाल है, 5 सवाल में से मैंने आपको 3 सवाल करा दिए। इसके बाकी 2 सवाल है वो आपको याद करने हैं और आपको सर्व समीकरण याद करनी है। तो ठीक है बच्चों, ये सर्व समीकरण आप याद करोगे तभी आपको सवाल आगे आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद सवाल नंबर दूसरा, दूसरे में भी सर्व समीकरण काम आएगी। देखो सर्व समीकरण दूसरे में, इसमें सवाल है 3 सवाल दे रखे हैं। बिना गुणा किए, दूसरे में बिना गुणा किए सीधे गुणा किए बिना, सीधे गुणा किए बिना निम्न गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। निम्न गुणनफलों के मान ज्ञात करो। यानी बिना गुणा किए, जो सवाल में दे रखे डायरेक्ट गुणा का चिन्ह लगा रखा है, इनको गुणा नहीं करना, यानी कि सर्व समीकरणों से हल करना है। फर्स्ट 103 × 107, सेकंड है 95 × 96, 95 × 96, थर्ड है 96 × 104,
ये सवाल है ये, यानी कि 104 इंटू 96। अब दूसरे का फर्स्ट करेंगे, 103 इंटू 107। इनको डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, पहले इसको सर्व समीकरण के रूप में चेंज करेंगे। 103 को लिखेंगे 100 प्लस 3, 107 को लिखेंगे 100 प्लस 7। अब देखना यहाँ सर्व समीकरण काम आ जाएगी, मैंने आगे भी पढ़ाई आपको, x प्लस ए और x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स और ए बी। इसमें x के स्थान पर आ रहा है 100, a के स्थान पर 3 और b के स्थान पर 7। इसमें भर देंगे ऐसे ही, जहाँ x लिखा है वहां तो 100 भर देंगे, a लिखा है वहां 3 भर देंगे, b लिखा है यहाँ 7 भर देंगे। तो यहाँ पर मान भर रहा हूं मैं, x की जगह पे आएगा 100 का स्क्वायर आ गया, प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी, a का मान 3 और b का मान 7। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इंटू x का मान वही 100 भर देंगे, फिर a का मान 3 और b का मान 7। 100 का स्क्वायर, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000। इनको जोड़ा 21 इंटू 100, सॉरी यहाँ पर 10 आएगा, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 21, यह आ जाएगा 10,000, 1000, 21, यह जाएगा 11,000 और 21। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको करेंगे, जैसे मैंने लिखा है 103 को 100 प्लस 3, इसको 90 प्लस 5, इसको लिखा है 100 प्लस 7, 90 प्लस 6 और ऐसे कर लेंगे। मैं थर्ड आपको करा रहा हूँ इसका 104 इंटू 96, इसको 100 पर और ये 100 माइनस 4, सूत्र लग जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे कितना आ रहा है 100 और बी की जगह पे 4। 100 का स्क्वायर आएगा 10,000, इसका 16, 9,984। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल करना, बाकी सवाल अपन कल करेंगे।